नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। तालिबान के मंत्री भारत आए, पाकिस्तान क्यों बौखलाए? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार पाकिस्तान को बौखलाहट हो क्यों रही है। तो देखिए, इस खास पेशकश के जरिए यानी कि आज के शो के जरिए हम बात इसी पर करेंगे, चर्चा भी करेंगे कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। ये पहली बार है जब तालिबान सरकार का कोई मंत्री भारत के दौरे पर आया हुआ है। तालिबान चाहता है कि भारत उसकी सरकार को एक आधिकारिक राजनयिक मान्यता दे, जो कि अब तक भारत की तरफ से नहीं दी गई है। अब मुत्तकी 6 दिन की भारत यात्रा पर भारत पहुंचे हैं, यानी वो तकरीबन एक हफ्ते, एक सप्ताह जो है वो भारत में ही रहेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरे से भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक आर्थिक सहयोग और जनसंपर्क में तेजी आएगी। भले ही भारत अभी तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दे रहा। एक तरफ मुत्तकी के भारत दौरे का ये सिलसिला है, जहां पर वो ये 6 दिन कभी आगरा जाएंगे, ताजमहल के दीदार के लिए वो रहेंगे। मुलाकात का दौर भी उनका जो है विदेश मंत्री के साथ आज के दिन होने वाला है, वो भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, पाकिस्तान छटपटा रहा है। ये मुलाकात उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान की सरजमी पर भारत की एक तरह से दखलंदाजी हो जाए और मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ जाए। अब पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। मुत्तकी का भारत दौरा पाकिस्तान को रास बिल्कुल नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के अलावा देखिए, चीन और अमेरिका भी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में किसी तरह का भी कोई रीअलाइनमेंट चीन और अमेरिका के हितों को अफगानिस्तान में प्रभावित कर सकता है। और देखिए, ऐसी जानकारी भी है कि चाइना काफी भारी निवेश जो है अफगानिस्तान के अंदर में कर रहा है। वैसे चाइना और अमेरिका हमेशा अपना बेनिफिट देखते हैं, और इस बार भारत भी उसी स्ट्रैटेजी पर अपना काम कर रहा है, जहां एक तरफ जब तक लगा कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान के ऊपर में पूरी तरह से कब्जा कर रखी है, तो इस वजह से अब तक उसको मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन अब संभवतः रिश्ते थोड़े मधुर और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान परेशान क्यों है। देखिए, काबुल पर कब्जा जमाने पर पाकिस्तान खुश था। पाकिस्तान ने पहले तालिबान का साथ देना शुरू किया था। अब धीरे धीरे पाकिस्तान तालिबान के रिश्तों में एक दरार आ गई है। दोनों देशों की सेनाओं में झड़पें शुरू हो गई हैं। ऐसी कई खबरें जो हैं आप इंडिया डेली पर देखते होंगे। एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, पूरी जानकारी भी देते हैं कि किस तरह से अब दोनों के बीच में एक गुत्थम गुत्थी जो है वो देखने को मिलती है। अब वहीं देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के भ्रम को भी तालिबान ने साफ किया था। पाकिस्तान, भारत और अफगान के अच्छे संबंधों से यहां पर पाकिस्तान को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उसका पड़ोसी, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर तालिबान को लाने को कोई समर्थन दिया या किसी ने रास्ता बनाया तो वो पाकिस्तान था। लेकिन अब तालिबान सरकार, यानी वहां पर जो अभी मौजूद है सरकार, उनके जो मंत्री हैं, उनके साथ पाकिस्तान की पटती ही नहीं है, बनती ही नहीं है, गुत्थम गुत्ती देखने को मिलती है। और एक तरह से कहें कि वहां से हमला भी पाकिस्तान के हुक्मरानों पर, वहां की सेना पर होता आया है। अब ऐसे में क्या भारत यहां पर जो अभी गर्म माहौल है उस पर हथौड़ा मारने के लिए ये सही वक्त है? और भारत इसी कोशिश में है, यही स्ट्रैटेजी के साथ ये मुलाकात। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, आपको हम बता दें, उनसे हम तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और वहीं हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ेंगे कुछ देर के बाद, डिफेंस एक्सपर्ट है वो भी। और सबसे पहले आपका रुख करते हुए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। ये याद रखना पड़ेगा कि तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया था अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए। अगर हम 15 अगस्त 2021 का दिन याद रखें तो फाइनली अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज को सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। और हम वो लास्ट कुछ घंटों का बगराम एयरफील्ड के सीन याद कर सकते हैं, जिसमें एक के बाद एक यूएस एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान अमेरिका के एम्बेसी के स्टाफ को लेकर और बाकी बचे खुचे जवानों को लेकर वहां से भाग रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि तालिबान के साथ अपना प्रभुत्व बढ़ाए। इनफैक्ट अगले ही दिन यानी 16 अगस्त के दिन ही पाकिस्तान के आईएसआई के मेजर जनरल साहब एक हेलीकॉप्टर में बैठकर तब काबुल पहुंच गए थे।
ये सोच के कि अब तो काबुल पाकिस्तान के नीचे आ गया है। लेकिन तालिबान ने 2 दिन के अंदर 18 अगस्त तक 2 दिन में ही क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं होगा और तालिबान और सिर्फ तालिबान अकेला अफगानिस्तान को चलाएगा। वहां स्थिति कमोबेश आज भी बनती रहती है, लेकिन हम्म। पाकिस्तान परेशान क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी ऑपरेट कर रही है, हम्म। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कि उसका सपोर्ट बेस और लॉन्च पैड अफगानिस्तान में है, डूरन लाइन के उस तरफ। अ, तो पाकिस्तान परेशान है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान ज्यादा परेशान इसलिए हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी क्यों भारत आ गए। हम्म। इससे उनको जो दुविधा हो रही है उससे कैसे बच निकले, हम्म। तो बहाना ढूंढते रहते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि हम बदला लेंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब ने बोल दिया हम बदला लेंगे। परसों जो हमला हुआ था जिसमें 2 अफसर और 7 पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए, हम बदला लेंगे। तो उन्होंने अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जाकर हवाई हमला कर दिया कल रात को। हम्म। अब हवाई हमले में तालिबान के जो लीडरान थे उनको तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं, वरन हो सकता है खबरें आएंगी सर कि सर, तो ये काबुल कोलैटरल पर जो डैमेज ये हो गया। हमला है, ये आप ये मान रहे हैं कि जो भारत दौरा है विदेश मंत्री का, इसके पीछे यही एक महज वजह है? किरण जी, बहुत हद तक ये संभव है कि ये काबुल पर हमला करके पाकिस्तान की सरकार, डर पैदा आसिम करने की मुनीर की कोशिश। सरकार हम्म। कोशिश कर रही हैं ये बताने के लिए तालिबान को कि अफगानिस्तान के आसमान पर तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का दबदबा है, हम्म। तो वो भारत के ज्यादा नजदीकियां जाके भारत के साथ दोस्ती दोस्ती ना खेलें। हम्म। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह की हवाई हमले करते रहे, अभी पिछले महीने भी हवाई हमला उन्होंने किया था जहां पाकिस्तान के एयरफोर्स के JF-17 विमानों ने जाकर लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए थे और 20 से ज्यादा सिविलियंस, औरतें, बूढ़े, बच्चों की, बीमार लोगों की मौत हो गई थी। हम्म। अगर पाकिस्तान इस तरह से हवाई हमला करेगा और तो उसमें निहत्थे सिविलियन मारे जाएंगे, फिर तो काबुल की सरकार और ज्यादा दूर चली जाएगी पाकिस्तान से। हम्म। यानी जो ये स्ट्रेटेजिक गेम है वो तो पाकिस्तान हारने की कगार पर है। जी जी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि देखिए मुलाकात ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले भी मुलाकात, लेकिन सरजमी कोई और, यानी कि दुबई में मुलाकात होती है, इसके अलावा दूसरी जगह पे मुलाकात होती है, लेकिन पहली बार भारत की सरजमी पे ये मुलाकात का होना मायने बदल देता है, इसकी महत्ता को बदल देता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि बातचीत तो वहां पर भी करेंगे दोनों देशों को लेकर के, चाहे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, बातचीत यहाँ पर भी होगी। लेकिन इस बार भारत आने का कितना महत्व है? बहुत ज्यादा जी, महत्वपूर्ण मैं घटना है आपको देवनाथ सर एक बार रुकना चाहूंगी। ये सीधी तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को बता दें, ये मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ कई सारे राजनयिक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें वहीं दूसरे तरफ में जो है आपको मुत्तकी जो है वो दिखाई देंगे, जो कि तालिबान के विदेश मंत्री हैं। और ये मुलाकात भारत की सरजमी पर हो रही है, और ऐसे में वापस से हम देवनाथ सर का रुख करेंगे। एक तो सर इसका जिक्र बताइए, और साथ ही सर एक फ्लैग को लेकर के भी एक थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी। अभी तो फिलहाल हम यहाँ कोई फ्लैग नहीं देख पा रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसा है, श्री एस जयशंकर जी जब मिल रहे हैं आमिर खान मुत्तकी से, तो ये रिकॉग्निशन है कि हम पाकिस्तान को पछाड़ते हुए अब हम यानी भारत तालिबान की सरकार के ज्यादा नजदीक है। अफगानिस्तान को लेके अमेरिका भी दौड़ लगा रहा है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि बगराम एयरफील्ड पर उनको कंट्रोल चाहिए। अफगानिस्तान की दौड़ में चीन भी है। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर तक सी पैक रोड बना लिया है, और चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि अगर तालिबान मान जाए तो वो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करके खैबर दर्रे को क्रॉस करके सीपेक का एक ब्रांच काबुल तक भी बनाना चाहते हैं। तो चीन भी अफगानिस्तान को दोस्ती के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो इस ग्रेट गेम में जिसमें अब पाकिस्तान, अमेरिका और चीन पहल कर चुके हैं, अब भारत भी शामिल हो गया है। लेकिन आज की तारीख में तालिबान की सरकार ने अमेरिका को मना कर दिया है बगराम एयरफील्ड के लिए। आज तक तालिबान सरकार ने चीन को सीपेक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के काबुल, कंधार या हेरात की तरफ ले जाने से मना कर दिया है।
और सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में पाकिस्तान तो काबुल की सरकार का दुश्मन ही बन गया है। अब जी। इसको इस झंडे वाली जो बात कर रहे थे, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा सा नाजुक मामला होता है। ऐसा है कि भारत की सरकार ने अभी तक काबुल की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। यानी हम्म। दिल्ली में उनका कॉन्सुलेट चल रहा है, एम्बेसी नहीं चल रही है। हम्म। और इसी तरह से बॉम्बे में भी उनका जो कॉन्सुलेट चल रहा है वो बहुत ही स्केल डाउन छोटा सा कॉन्सुलेट चल रहा है। तो जब हम किसी देश को मान्यता देते हैं तो उनकी एम्बेसी खोली जाती है, उनके राजदूत आते हैं। तो भारत में अभी तक उनके राजदूत को हमने इनवाइट नहीं किया है। हम्म। तो थोड़ा टेक्निकल मामला है। नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में झंडा तभी फहराया जाता है अगर हमने उनके राजदूत को हमारे यहाँ पर मान्यता दे दी है। हम्म। और हमने उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी में एम्बेसी खोलने की इजाजत दी दी है। हम्म। अभी तक छोटा सा काउंसलेट है। काउंसलेट में दर्शकों को बता दूं, अब बस थोड़ा सा पासपोर्ट वीसा का काम करता है। इससे ज्यादा राजनीतिक पावर काउंसलेट को होती नहीं है। हम्म। जी। नहीं, तो इसके अलावा वहां पर हम अफगानिस्तान वाला जो फ्लैग था वो हम देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तालिबान, तो ये क्या एक तरह से कहें डिप्लोमेटिक तौर पर इसका थोड़ा सा नुकसान भी जो है वो देखने को मिल सकता है? हाँ, असल में क्या है कि हम बीच का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन में एक जनरल यूएनजी में हम्म। एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें दुनिया के सभी देशों से अनुरोध किया गया था कि काबुल में तालिबान सरकार को मान्यता ना दें, क्योंकि वो आतंकवादी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पावर में आए हैं। हम्म। और काबुल में जो आतंकवादी सरकार दुनिया इस्तेमाल कर रही थी शब्द, भारत ने बीच का रास्ता अख्तियार किया, हम्म। जिसमें हमने तालिबान के साथ बातचीत जारी की है। हम्म। तो हम अभी तक उनको पूरी तरह से मान्यता नहीं दे रहे हैं। हम फूंक फूंक के कदम रखेंगे। ऐसा भी ना हो कि हम उनको मान्यता दे दें और उसके बाद वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वह बोले कि भारत ने एक कूटनीतिक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। हम्म। जी, किरण इसीलिए जी। इसलिए बहुत सोच समझ करके यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत है, और वही भारत जो है वो करते हुए दिखाई दे रहा है। हम आपके पास आएंगे यूके देवनाथ सर, हमारे साथ कर्नल कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल कुणाल, देखिए हम सीधी तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जहाँ पर मुलाकातों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं, वहीं पर आमिर खान मुत्तकी भी मौजूद हैं। अब ऐसे में लोग जानना चाहते हैं बातचीत क्या हो रही होगी, कौन कौन से मुद्दे खास होंगे जिसमें अभी फिलहाल इस टेबल पर बातचीत हो रही होगी। सबसे पहले तो ये कोई तालिबान का मिनिस्टर का पहला इंडिया विजिट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बैन लगा के रखा हुआ है कोई अफगान मिनिस्ट्री का फॉरेन ट्रैवल। तो ये जो आमिर खान मुत्तकी आया है, इसके लिए स्पेशल परमिशन मिला है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से। तो ये बहुत ही गर्व का बात है, और गर्व नहीं मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया को इतना इम्पोर्टेंस दिया है अफगानिस्तान ने। और सबसे बड़ा बात है, एक बागराम एयरपोर्ट है, 2 दिन पहले ट्रंप ने बोला है बागराम एयरपोर्ट जो काबुल के नॉर्थ में है, मज़ार शरीफ के तरफ, तो वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अफगानिस्तान में। वो एयरपोर्ट ट्रंप ने बोला है कि हमें चाहिए। तो ये एक इसके बारे में विरोध किया हुआ है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द सेंट्रल लोकेशंस टू कंट्रोल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड आसपास का सारी देश। तो ये ट्रंप बोला। मेरे को पता नहीं है कैसे अफगानिस्तान के अंदर एक अमेरिकन बेस होगा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया जे वो एयरपोर्ट का बंदोबस्त करो। एंड इन द मीन टाइम ये जो आमिर खान मुत्तकी, ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया में आया है, ये 26 कंट्री में ये वीजा नॉट अलाउड है। तो ये एक हो सकता है कि अफगानिस्तान और इंडिया का वीजा फ्री ट्रैवल होने का संभावना, ये एक पॉइंट तो जरूर है। और बाकी तो हमारा स्टेटमेंट जो एमईए इंडिया से दिया हुआ है, ये इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा जयशंकर के साथ।
वो और 7 दिन रहेंगे ये मिनिस्टर आमिर खान। 7 दिन मतलब एक लॉन्ग टाइम है। और ये एब्सोल्युटली। इसके बीच में उनको आगरा जाने का एक प्रोग्राम है। और यूपी में कोई मुस्लिम दरगाह में कोई स्कूल में भी जाने का एक प्लानिंग मैं देख रहा था। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में होगा। जी। सबसे बड़ा पॉइंट है अफगानिस्तान को किसी ने रिकॉग्नाइज किया नहीं है। एक रशिया सिर्फ बोला है जे जुलाई में आई थिंक ये एम्बेसी खोल सकता है। लेकिन इंडिया में भी देवनाथ साहब जैसे बोला है, इंडिया इज टेकिंग वेरी कॉशियस अप्रोच। एकदम जल्दी से नहीं ले रहा है और वेट कर रहा है बाकी दुनिया का क्या एक्शन है। तो इवन चाइना ने भी बट कर्नल दिया कुणाल, नहीं है इस बात को मैं थोड़ा समझना चाहूंगी। एक तो बगराम एयरपोर्ट की बात है, अमेरिका बगराम एयरपोर्ट जा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं रिश्ते होंगे तभी आप बगराम एयरपोर्ट। सीपैक के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है चाइना की तरफ से। अब अगर भारत अगर रिश्ते बेहतर करना चाहे तो इसमें बाकी देशों को क्या दिक्कत हो सकती है? बाकी देशों की दिक्कत ये है कि बिकॉज पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का रिलेशन एकदम अच्छा नहीं है। ये जब अमेरिका था अफगानिस्तान में तब पाकिस्तान ने तालिबान को काफी हेल्प किया हुआ है। लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में बैठने का बाद पाकिस्तान के साथ रिलेशन खराब हो गया है। पाकिस्तान सोचा था कि अफगानिस्तान अभी तो हमारे मित्र देश होगा और हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान वो नहीं किया। और एक पाकिस्तान ने तालिबान एक ग्रुप बनाया है जो क्या एंटी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हमें मालूम है। तो ये पाकिस्तान जैसे चाहता था अफगानिस्तान को वैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ दैट अफगानिस्तान भारत के तरफ रिश्ता अच्छा करने का कोशिश कर रहा है। तो ये इसीलिए पाकिस्तान का थोड़ा दुख हो रहा है। और वो डूरैंड लाइन भी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है जी। तो वो डूरैंड लाइन भी अफगानिस्तान बोला है कि हम ये नहीं मानते हैं। और ये पाकिस्तान का कुछ हिस्सा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पेशावर का कुछ जगह वो अफगानिस्तान बोल रहा है हम डूरैंड लाइन नहीं मानेंगे और ये जगह सब अफगानिस्तान का था, वो हमें वापस चाहिए। जो क्या एक डिस्प्यूट होने का पूरी संभावना है। जी। यूके देवनाथ सर, जो मतलब सिर्फ एक तालिबान बेहतर रिश्ते करना चाहता है, ये इस कड़ी में हम इसको देखें, या फिर ये भी क्योंकि देखिए पाकिस्तान के साथ जिस तरह से भारत की अभी स्थिति बनी हुई है युद्ध वाली, तो देखिए अभी तस्वीरें भी सामने आ रही है कि उसने अपने बख्तरबंद जितने भी टैंक है उसको बॉर्डर एरियाज में भेजना शुरू कर दिया है। तालिबान की तरफ से उस बॉर्डर एरिया में अगर भारत का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ जाता है इस मुलाकात के बाद में, तो कहें कि इससे बेहतर समय नहीं होगा जब एक गर्म लोहे पर आप हथौड़ा मारे और उससे अपना शेप दे और वहां से जो है आप अपनी थोड़ी बहुत चीजें चलाएं तालिबान से बेहतर रिश्ते को करके। डेफिनेटली किरण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अफगानिस्तान का दोस्ती जो है वो पाकिस्तान को खटक रही है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया शायद अफगानिस्तान को एज ए काउंटर बैलेंस टू पाकिस्तान यूज कर रहा है। जबकि इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ बड़े ही खुले दिमाग से, खुले दिल से हम एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान में ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पर बंद हो गए थे, हम उनको दोबारा चालू करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तुर्कमेनिस्तान के पास गैस बहुत ज्यादा है, वो भारत को एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो वो गैस पाइपलाइन का जो प्रपोजल है वो तुर्कमेनिस्तान से चलेगा अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। तो उससे जब वो गैस पाइपलाइन बन जाएगी, फायदा उस गैस का अफगानिस्तान को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा, इंडिया को भी होगा। लेकिन पाकिस्तान उसमें अड़चने डाल रहा है। और किरण जी, कुछ दूसरी छोटी छोटी चीजें भी हैं, सेंसिटिव मुद्दे भी हैं। जब 2021 में तालिबान वहां पर आया
तो शुरुआती दौर में थोड़ा माहौल देखिए थोड़ा अजीब सा हो गया था। बड़ी संख्या में हिंदुओं को और सिख भाइयों को अफगानिस्तान छोड़कर, काबुल, कंधार, हेरात छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। हम्म। कहीं कहीं अब बोल ही देता हूँ, कुछ हिंदू मंदिरों को और गुरुद्वारों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। तो पर्दे के पीछे अब इस तरह की बातें होंगी हम्म। जहां हम उनसे एश्योरेंस लेंगे कि हिंदुओं को और प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जो हिंदू और सिख भाई रिफ्यूजी बनकर आ गए हैं, क्योंकि उनके घर, जमीन, जायदाद, बिजनेस अभी अफगानिस्तान में है, हम्म। कि उनको वापस जाने का एक अभय दान दिया जाएगा, कि दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ हिंदू और सिख भाई वापस जाके फिर से अपना बिजनेस वहां पर चालू कर सकें। उनके मंदिरों को भविष्य में प्रोटेक्शन दिया जाना एक रिक्वायरमेंट है। हम्म। तो एक बार आज से 6 महीने पहले भी जब इस तरह की टॉक हुई थी, तब अफगानिस्तान की सरकार ने भरोसा दिया था कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपने खर्च पर गुरुद्वारों और मंदिरों का रिस्टोरेशन करेगी, यानी जो नुकसान हुआ था, डैमेज हुआ था, उसको ठीक करवाएगी। तो सेंसिटिव मुद्दे हैं, आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ेंगे। जी। जी। और बिल्कुल इसी दिशा में एक अभी कुछ दिन पहले एक वाकया भी सामने आया था, मुझे लग रहा है कल या परसों का ये वाकया है, जब एक शख्स जो है वो काबुल में घुसे और उस वक्त उसने कहा, उसे पूछा गया आप कहाँ से, उसने बोला मैं इंडियन, बोलता है वेलकम टू काबुल। तो एक होता है कि वो रिश्ते लग रहा है कुछ थोड़े बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि मुत्तकी से के भारत आने से पहले पहले में इस तरह के वाक्य का आना रिश्तों को बेहतर और प्रगाढ़ बना रहा है। कर्नल कुणाल, इस बात को क्योंकि हमने मान्यता नहीं दी है अब तक, हम कितने सारे डील्स जो हैं वो तालिबान सरकार के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि मुत्तकी जब भारत आ रहे थे उससे पहले पहले उनके यहाँ से जो है एक एडवाइजरी और एक तरह से ये कहे कि ये बयान आया सामने कि आप हमें मान्यता दें, हमारे फ्लैग को मान्यता दें। तो इसके लिए अब ये कितना लंबा एक प्रोसेस हो सकता है, कितना लंबा वक्त जो है भारत सरकार के लिए इस चीज़ को लग सकता है, और अगर रिश्ते बेहतर करने हैं, काफ़ी सारी डीलिंग्स करनी है, तो इन सब के लिए मान्यता तो आपको देनी पड़ेगी। तो क्या हो सकता है? नहीं मैडम, ये मान्यता देना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें बिजनेस होने का कोई रुकावट नहीं है। तो ये चीज मैं बता रहा चाहता हूं, मैं देख रहा था अभी फिगर में, जो अफगानिस्तान में जो एड हो रहा है, मतलब जो हेल्प जा रहा है, उसमें सबसे ऊपर इंडिया है, 12.9% है, चाइना का 8.68% है, यूएसए का 8.61% है, और रशिया का सिर्फ 1.69% है। तो हमारा साथ जो बिजनेस है अफगानिस्तान का, तो वो चालू है। मतलब वो मान्यता देने का एक रिकॉग्नाइज, मतलब हमारा ऑफिशियल एक एम्बेसी नहीं है, लेकिन हमारा बिजनेस चल रहा है। और ये जो छाबाट पोर्ट है ईरान में, जहां से हमारा ट्रेन चालू होना था अफगानिस्तान के लिए, बिकॉज हमें पता है अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, तो इंडिया ईरान के छाबाट से अफगानिस्तान जाने का एक रेलवे लाइन बना रहा था, वो लड़ाई के टाइम बंद हो गया था, वो फिर से चालू होने का मैं कहीं पढ़ रहा था, वो चालू होने वाला है, क्योंकि दिस इज ए काउंटर टू द ग्वादर पोर्ट ऑफ चाइना मेकिंग इन पाकिस्तान। उसका पाकिस्तान साइड में ग्वादर पोर्ट है, तो हमारा इंडिया शाबाद पोर्ट ईरान में बना रहा था। सो ये रिकॉग्निशन तो किसी ने दिया नहीं है, मतलब ऑफिशियल रिकॉग्निशन, मतलब एम्बेसी नहीं है, लेकिन इंडिया का जो एम्बेसी था काबुल में, मजार शरीफ और हेरात, ये तीनों जगह में इंडियन डिप्लोमेट्स है। मतलब ऑफिशियली हमारा रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन ये तीनों जगह में, मतलब तो ये जो मांग की गई है, बात की गई है कर्नल कुणाल, फिर इसका क्या होगा? मतलब मुत्तकी के आने से पहले बयान आया कि एक आप फाइनल जो है आप हमें रिकॉग्निशन जो है वो दीजिए, आप हमारे फ्लैग को मान्यता दीजिए, तो क्या होगा? मतलब अब नहीं भी मानेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि फिर नाराजगी जो है वो झेलनी पड़ जाएगी? नहीं, इनको सभी इंटरनेशनल कुछ डेकोरम है, और ये मान्यता देना एक औपचारिक बंदोबस्त है, लेकिन बिजनेस हमारा कंटिन्यू है और वो चालू रहेगा।
उसको अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी पता है ये रिकॉग्निशन अभी कोई देश अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल अफगानिस्तान का कोई मंत्री और ऑफिशियल आदमी का विदेश भ्रमण के लिए बैन लगा हुआ है। सो ये सब जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तब तक ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना मुश्किल है यहाँ पर। क्योंकि देवनाथ सर इस बात को थोड़ा सा क्योंकि समझना ज़रूरी भी हो जाता है। एक तो बगराम एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने देखा कि जैसे अमेरिका ने इसको लेकर के बात की, भारत के तरफ से भी एक ऑब्जेक्शन इसको लेकर के जो है वो किया गया था। अब ऐसे में ये जो टेबल पर बातचीत हो रही है, बगराम एयरपोर्ट पर भी बातचीत होगी क्या? और इसी के साथ साथ हमने इससे पहले भी देखा है, जैसे तालिबान 2021 में आया, उस वक्त के कुछ दिनों के बाद से जो है हमने थोड़ी बातचीत जो है वो शुरू की थी और बातचीत सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से थी। तब हम कह रहे थे मैच्योरिटी यानी मैच्योर कंट्री के तौर पर जो है हम बिहेव कर रहे हैं, हम दुश्मनी भी नहीं करेंगे, हम बहुत ज्यादा दोस्ती भी नहीं करेंगे। आगे आने वाला दिन भी यही दिखाई देगा। ज्यादातर देश जो हैं वो तालिबान के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हिंदी में कहा जाता है, कच्ची हिंदी में कहा जाता है, कन्नी काट रहे हैं। अब भारत ने जो तालिबान के प्रति रुख अख्तियार किया है वो यथार्थवादी रुख है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच। अब हो ये रहा है कि जैसे बगराम एयरपोर्ट है, डेफिनेटली भारत चाहेगा कि बगराम एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए, चाहे वो हमारी सिविल एयरलाइंस हो या इंडियन एयरफोर्स की जहाज हो जो कि वहां पर मेडिसिन, फूड आर्टिकल्स और दूसरी सहायता लेके जा रहा हो, उनको लैंड करने की परमिशन दी जाए। हाँ, तालिबान की सरकार ने बगराम एयरपोर्ट को अमेरिका को सुपुर्द करने के लिए ऑलरेडी मना कर दिया है। छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए ये झंडे वाली जो बात है ये जरा सिंबॉलिक बात है, दिल की बात है। होता ये है कि जो अफगानिस्तान का पहले वाला झंडा था उसमें जैसे हम देखते हैं मल्टी कलर था, उसमें अलग अलग सिग्निफिकेंस थे, उसमें लाल रंग था, हरा रंग था, नीला रंग था। लेकिन जब से तालिबान वहां पर पावर में आए हैं, उन्होंने पूरे झंडे को ही बदल दिया है। अब उसे मान्यता देने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। माफ कीजिएगा, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी है। यूके देवनाथ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल कुणाल जी हमारे साथ आप जुड़े, अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।